नमस्कार, मैं कमलेश गुजर। और साथियों, आज बात करेंगे विजय बैंसला की सोशल मीडिया पोस्ट की। विजय बैंसला ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके लिखा है कि आखिर 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया और समरावता के ग्रामीणों को अभी तक न्याय नहीं मिला। वहाँ की महिलाएं, वहाँ की बहन बेटियां, वहाँ के बुजुर्ग, वहाँ के युवा न्याय के लिए अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं। आखिर ये सरकार समरावता के ग्रामीणों के साथ न्याय कब करेगी? और जो थप्पड़ कांड हुआ है, जिस कलेक्टर ने और जिस एसडीएम ने जो गलती करी है, वो एसडीएम और कलेक्टर पर सरकार कार्रवाई कब करेगी? सबसे बड़ा सवाल विजय बैंसला ने अपनी सरकार पर ये उठाया है, क्योंकि विजय बैंसला देवली उनियारा से भाजपा प्रत्याशी रह चुके हैं और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति का अध्यक्ष है। गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे हैं। और विजय बैंसला का इस तरह का बयान आना सुर्खियों में बना हुआ है। विजय बैंसला ने कहा कि 29 दिसंबर को जो नगर फोर्ट में समरावता संघर्ष समिति के द्वारा जो महापंचायत हो रही है, उसको मेरा पूरा समर्थन है। और अगर संघर्ष समिति मुझे आमंत्रित करती है और मुझे बुलाती है तो मैं महापंचायत में जरूर जाऊंगा और समरावता के ग्रामीणों के लिए न्याय मांगूंगा। नरेश मीणा के परिवार के साथ में मैं पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। और नरेश मीणा को न्याय मिलना चाहिए। विजय बैंसला ने वहीं जवाहर सिंह बेडम गृह राज्य मंत्री पर आरोप लगाया कि आपने दौसा के उपचुनाव में जो घोषणा करी थी कि 45 मुकदमे गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान हमने वापस ले लिए, तो वो कौन से मुकदमे थे? वो हमारी संघर्ष समिति को आप लिखित में दीजिए। क्योंकि विजय बैंसला ने कहा कि जब मैंने पुलिस के अधिकारियों से बात करी तो पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि सरकार ने तो बाहर जाकर के घोषणा कर दी, लेकिन कौन से मुकदमे सरकार ने वापस लिए वो हमको अभी तक नहीं बताया। हम भी वो फाइल ढूंढ रहे हैं कि आखिर वो फाइल है कहाँ जो सरकार ने मुकदमे वापस लिए। सरकार ने बिना पुलिस अधिकारियों की राय लिए, बिना प्रशासन की राय लिए बाहर जाकर के बहुत बड़ा झूठ बोला कि हमने गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान 45 मुकदमे वापस ले लिए। ये सीधा सीधा आरोप विजय बैंसला का गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर था। विजय बैंसला का कहना था कि अगर सरकार समय रहते 29 दिसंबर से पहले अपना कोई स्टैंड क्लियर नहीं करती है, नरेश मीणा के मामले में स्टैंड क्लियर नहीं करती है और नरेश मीणा को अगर न्याय नहीं दिलाती है और जो दोषी है, आखिर सरकार को अपने कलेक्टर और एसडीएम से पूछना चाहिए कि ये थप्पड़ कांड क्यों हुआ और किस गलती से हुआ। क्योंकि एसडीएम ने और कलेक्टर ने अपने पद का दुरुपयोग किया था। सरकार ने उनसे आज तक नोटिस देकर जवाब मांगा या नहीं मांगा, सरकार को वो भी स्पष्ट करना चाहिए। आखिर सरकार ने आज तक उन लोगों से जवाब क्यों नहीं मांगा? सबसे बड़ा सवाल विजय बैंसला का भजनलाल सरकार पर यह था। और विजय बैंसला ने कहा कि देवनारायण बोर्ड जो सरकार ने गुर्जरों के लिए और एमबीसी वर्ग के लिए जो देवनारायण बोर्ड बनाया है, उस देवनारायण बोर्ड में ऊपर से नीचे तक फर्जीवाड़ा चल रहा है। अगर सरकार ने समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया तो मैं गुर्जरों के साथ में अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं पहले भी समाज के साथ में खड़ा था, आज भी समाज के साथ में खड़ा हूँ। विजय बैंसला ने कहा कि मेरे लिए समाज और राष्ट्र पहले, पार्टी बाद में है। मैं समाज का नेता हूँ, समाज की बात करता हूँ। उन्होंने कहा कि जब मैंने सारे हॉस्टलों का दौरा किया तो कहीं ना कहीं मुझे देवनारायण बोर्ड के जितने भी गुरुकुल योजना के जो हॉस्टल है उनमें मुझे खामियां मिली है। उन खामियों को सरकार समय रहते सुधार ले। और जो फर्जीवाड़ा और जो दलाली सरकार ने ऊपर से नीचे तक चला रखी है, अगर सरकार ने इन दलालियों को समय रहते हुए नहीं सुधारा तो सरकार को अंजाम भुगतना पड़ेगा। और साथ ही साथ विजय बैंसला ने कहा कि सरकार का गुर्जर आरक्षण पर रवैया ठीक नहीं है। सरकार स्टेट से लेकर के सेंट्रल तक सरकार भाजपा की है। हमारे आरक्षण को अगर नवी अनुसूची में नहीं डाला गया तो मैं दिल्ली या जयपुर या कहीं भी आंदोलन कर सकता हूं। मैं वहीं कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का बेटा हूं, जिसने 4 बार रेलवे ट्रैक और रोड जाम करी थी 1 महीने तक, जिसने आंदोलन किया था। अगर समाज को जरूरत पड़ी तो मैं समाज के बीच में जाकर के बैठूंगा और आंदोलन करने में पीछे नहीं हटूंगा। या तो सरकार समय रहते हमारे आरक्षण को नवी अनुसूची में डाल दे। वहीं विजय बैंसला ने कहा कि दिल्ली के चुनाव में समाज के जितने भी लोग हैं वो एक होकर के चुनाव लड़े। अगर कोई बीजेपी का टिकट लेकर के आता है तो वहाँ पे
किसी गुजर को कांग्रेस का टिकट नहीं लेना चाहिए या आम आदमी का पार्टी का टिकट नहीं लेना चाहिए। और अगर कोई गुजर कांग्रेस का लेता है तो उसके सामने दूसरा गुजर खड़ा नहीं होना चाहिए। आपको एक होकर के चुनाव लड़ना चाहिए। और दिल्ली में जितने विधायक बने उतने ही कम है। आपको कम से कम 8 से 10 विधायक दिल्ली में